मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका रे सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 10वां पद। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 10। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। एक और बार संसार यीशु मसीह के जन्म के स्मरण में क्रिसमस मनाया गया है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है, बहुत सारे लोग जो क्रिसमस मनाते हैं उनको ये नहीं मालूम वास्तव में प्रभु यीशु कौन है और यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया। और उसके मन में उनमें से कईयों के मन में ये विचार है भी नहीं कि समझ जाएं कि यीशु मसीह कौन है और उससे मुझे क्या आशीष मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सामाजिक सेवकाई के बीच में कई बार इस बात को कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने उसका उद्धार करने आया है। हम जानते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने उन गडरियों से इस संदेश सुनाया जो हम लूका 2 अध्याय का 11वां पद में पढ़ते हैं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत जो घोषणा किया, उस घोषणा में ये बात बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं, बैतलहम में जो बच्चे का जन्म हुआ वो प्रभु है, वो मसीहा है, तुम्हारे लिए उद्धार करता है। हम इसराइलियों की कहानी पढ़ेगा तो हमें समझ में आते हैं, यहूदियों के बीच में उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई समस्या का वे सामना किया। उसमें से सबसे भयंकर समस्या था मिस्र देश के गुलाम में करीबन 400 साल वे रहा। फेरो राजा के गुलामगिरी में वो रोया। परमेश्वर तरस खाकर उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए उद्धारकर्ता को भेजा, मूसा को। मूसा के द्वारा उसको वहां से आजाद किया। बाद में कनान पहुंचने के बाद भी हम देखते हैं उनकी कहानी में अलग अलग देश के बंधनों में, गुलाम में वो आ गए। हर समय वो रोया। परमेश्वर दया और करुणा में उनको छुड़ाने के लिए लोगों को भेजा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में यीशु मसीह यहूदियों को इस बात समझाते हैं, सबसे भयंकर गुलामगिरी या बंधन पाप का बंधन है। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:34 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। इस पाप का बंधन से, शैतान के बंधन से, बुरी आदतों के बंधन से, मानसिक वेदनाओं के बंधन से, आध्यात्मिक बंधन से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु नाम का मतलब ही वो है। जैसा हम मत्ती 1 अध्याय 21 में इस बात को पढ़ते हैं, क्या यीशु मसीह पापों से मनुष्य का उद्धार किया। अब दुख की बात है, जैसा मैंने शुरू में कहा, क्रिसमस मनाने वाले अधिकांश लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं पाप क्या है, पाप का बंधन क्या है, किस प्रकार यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप के बंधन से उसको आजाद किया। प्यारो, इस बात हम कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह का 33.5 साल की जिंदगी केवल उपदेश सुनाने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, बीमारों की चंगा करने के लिए नहीं था। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और ढूंढकर उसको उद्धार करने के लिए आया, पापों से छुड़ाने के लिए आया, पाप का बंधन से छुड़ाने के लिए आया। कैसा किया वो? प्रेरित पौलुस अपनी पत्रिका में इस बात को लिखता है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय का 21वां पद में, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पत्रस लिखते हैं, पहली पत्रस उसका 2 अध्याय 24वां पद, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे
और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। प्यारो, यीशु मसीह हमारे पापों से हमें उद्धार करने के लिए आकर हमारे पापों को, पाप का बोझ को अपने ऊपर उठाना अवश्य था। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 27वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब मेरा जी व्याकुल हो उठा है। क्या मैं ये कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। मतलब यह है, यीशु बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में मनुष्य जाति के पापों को उठा लेते समय, पाप का बोझ को उठाते समय, या हमारे प्रति प्रायश्चित का बलिदान होते समय जो वेदना उसको सहना है, वो समझकर उनका जी व्याकुल हो उठा। फिर भी पिता परमेश्वर से नहीं मांगता, मुझे बचा। मत्ती सुसमाचार में भी हम देखते हैं इस विषय को। उसका 26वां अध्याय में यीशु मसीह गत्समना के बगीचा में प्रार्थना करने को गया। मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। 39वां पद में फिर वो उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर ये प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव है तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। का मतलब यीशु मसीह जरूर इस वेदना को सहा। हम लूका रे सुसमाचार में इस प्रकार लूका भी लिखते हैं, इसी अवसर उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। इतना मानसिक वेदना यीशु मसीह उठाया। तो भी प्यारो, आपको मुझे बचाने के लिए अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। सूली पर हमारे लिए पूरा पूरा दर्द सहा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले किस प्रकार का मृत्यु उठाया, वेदना सहा, पूरा हम नहीं समझ सकता है। यीशु मसीह जब सूली पर था, 3 घंटे का अंधकार को हम देखता है। सूरज अपने आप को छिपा दिया। उस समय मत्ती सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय 45 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह का आवाज उस अंधकार के समय में दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लम्मा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता परमेश्वर ने उसका त्याग, लेकिन वो पूरा पूरा सहकर अंत में, जैसा यूहन्ना लिखते हैं 19वां अध्याय में, सूली पर से यीशु मसीह ऐसा चिल्लाया, पूरा हुआ, और उसने सिर झुककर प्राण त्याग दिया। प्यारों, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए आया। वो बचा लिया, अपने आप को नहीं बचाया, हमारे स्थान में खड़े होकर हमारा पाप का दंड पूरा पूरा उठाया। जैसा पद पौलुस लिखते हैं पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय में, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तब वो कैफा को, 12 को दिखाई दिया। आज यीशु मसीह जीवित है। आज यीशु मसीह एक बालक नहीं है, करीबन 2000 साल पहले एक मनुष्य का रूप लेकर आया हुआ पुत्र परमेश्वर स्वर्ग में हमें उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु और राजाओं का राजा के रूप में वो विराजमान है। इब्रानी की पत्री 7वां अध्याय का 25वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। प्यारों, एक और बार यीशु मसीह का जन्म मनाया। संसार के अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानता, अनुभव नहीं किया। यदि बराबर बोलेगा तो ये नफरत भी करता। आप यीशु मसीह के बारे में क्या समझते हो? आपका कौन है वो? यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया, आपको पाप के बंधन से आजाद करने के लिए आया, मृत्यु का दंड उठाया। क्या आपने इस प्रभु को स्वीकार किया, पापों को कबूल किया, मन फिराया, यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी के रूप में स्वीकार किया? यदि नहीं, केवल नामधारी मसीह लोगों के समान एक रीति रिवाज के रूप में साल में एक बार क्रिसमस मनाने से कोई भी फायदा नहीं। प्रभु साथ करें। यीशु मसीह कौन है, वो क्या किया, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस बात को बराबर समझकर उसको उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मानकर नया जीवन और नई जिंदगी का अनुभव पाने के लिए इन वचनों से प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।